मेरे दोस्त, क्या आप लोग भी ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके या फिर योनो एसबीआई ऐप को यूज करके रोज पैसा ट्रांसफर करते हो? तो भाई अब आप लोग समझ जाओ, क्योंकि एसबीआई ने एक नया रूल लाया है जो कि 15 फरवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। और इस नए रूल को आने के बाद अब आपके जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके या फिर योनो एसबीआई ऐप को यूज करके रोज पैसा ट्रांसफर करते हो ना, तो पैसा ट्रांसफर करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कितना चार्ज लगेगा और किस ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने वाला है, और कौन कौन से लोगों को इस चार्ज को आने के बाद ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा उनके जेब पर भार पड़ेगा, और कौन कौन से लोग इस चार्ज से बचे रहेंगे। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सारा स्टेप वन बाय वन करके क्लियर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें किस ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो भाई अगर आप लोग एक एसबीआई के कस्टमर हैं और योनो एसबीआई ऐप को यूज करके या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो फिर आपको ये जरूर पता होगा कि आईएमपीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है और आरटीजीएस क्या होता है। मींस आईएमपीएस के जरिए भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए भी पैसा आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट के साथ। लेकिन यहां पर एसबीआई ने आईएमपीएस फंड ट्रांसफर को लेकर के, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस फंड ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया है, एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है चार्जेस के रिगार्डिंग, कि अब जो है 15 फरवरी 2026 से नया चार्ज आपको लगेगा। यानी कि अगर आप आईएमपीएस का यूज करके किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। जहां तक बात रही फंड ट्रांसफर करने की, तो आईएमपीएस के जरिए आप लोग एक दिन में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते थे। वही लिमिट अभी भी है, मतलब 5 लाख रुपए तक अभी भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन इसमें बदलाव ये किया गया कि अब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज लगेगा और कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज नहीं देना होगा। तो भाई इसके रिगार्डिंग भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आईएमपीएस का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं और अगर आप 25,000 रुपए तक पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 25,000 से ज्यादा, यानी 25,000 एक रुपया से लेकर के 1 लाख रुपए तक किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करके, तो उस सिचुएशन में आपसे 2 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज अलग से लिया जाएगा और ये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग 1 लाख 1 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक आईएमपीएस फंड ट्रांसफर का यूज करके पैसे भेजते हैं किसी को, तो उस सिचुएशन में आपको 6 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज अलग से लगेगा। देखिए, देखने में और सुनने में ये छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन जो रोज दिन यानी हर एक दिन आईएमपीएस का यूज करके बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चार्ज को लेकर के, उनके जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि 6 रुपये एक बार में ट्रांजैक्शन करना और उससे चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जो एक दिन में एक बार ही ट्रांजैक्शन करता है, या सप्ताह में या 15 दिन में एक बार ट्रांजैक्शन करता है, उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन डेली जो 5 बार 10 बार इस्तेमाल करते हैं आईएमपीएस का फंड ट्रांसफर करने के लिए, तो उनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 2 लाख 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं आईएमपीएस सर्विस का इस्तेमाल करके, तो उस सिचुएशन में आपसे 10 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। तो ये सारे चार्जेस जो है वो 15 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे, और उस सिचुएशन में अगर आप 15 फरवरी 2026 से अगर आप आईएमपीएस का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करोगे, तो आपसे चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। 25,000 तक नहीं लगेगा, लेकिन उससे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो उस सिचुएशन में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जैसे कि ये जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं
वो सिर्फ ऑनलाइन IMPS का इस्तेमाल करके अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तब लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग ऑफलाइन यानी ब्रांच विजिट करके IMPS के जरिए किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में जिस तरीके से अब तक होता आ रहा है ना, उसी तरीके से अभी भी होगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। मतलब अभी तक जिस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते थे उसमें तो चार्ज बढ़ गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन ऑफलाइन जिस तरीके से आप ब्रांच विजिट करके IMPS का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करते थे और उस टाइम जितना अमाउंट आपको देना पड़ता था पैसे ट्रांसफर करने पर उतना ही अमाउंट अभी भी आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब यहां पर सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है मन में कि क्या सारे लोगों को ये चार्जेस देने होंगे, यानी कि हर एक कस्टमर को ये चार्ज देना पड़ेगा या फिर कुछ कुछ कस्टमर को नहीं भी देना होगा। और अगर ऐसे कुछ कस्टमर हैं जिनको इस चार्ज से छूट मिल रही है तो वैसे कौन कौन से कस्टमर हैं, तो भाई मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी जानकारी दे देता हूं। मैंने यहां पर नोट कर रखा है। देखिए यहां पर सर्टेन स्पेशल अकाउंट पर नए IMPS चार्ज नहीं लगेंगे। जैसे कि मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर आपका सैलरी पैकेज अकाउंट है जैसे DSP, PMSP, ICSP, CGSP, PSP, RSSP, ETC, मतलब इस तरह के जितने भी अकाउंट हैं और सैलरी अकाउंट है तो उस सिचुएशन में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज IMPS फंड ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा। और इसके अलावे शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट, ठीक है, या फिर SBI रिश्ते फैमिली सेविंग्स अकाउंट, अगर इस तरह का अकाउंट है आपके पास, आपने ओपन करवा रखा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं IMPS का इस्तेमाल करके तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। नॉमिनल चार्ज जैसे पहले लगता था उसी तरीके से अभी भी लगेगा, अलग से एक्स्ट्रा नया चार्ज आप पर लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई इसमें लिमिट भी इंक्रीज की गई है या डिक्रीज की गई है। तो भाई अगर आप लोग IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर करते हो तो जिस तरीके से आप पहले जितना रुपया आप भेज सकते थे 5 लाख तक पर डे, उसी तरीके से अभी भी IMPS का इस्तेमाल करके 5 लाख रुपए तक एक दिन में किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसमें लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं की गई। लेकिन हाँ, अब वही है कि 25,000 रुपए तक अगर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तब तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं, मींस आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 25,000 से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करोगे तो उस सिचुएशन में मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया, वो सारे चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने IMPS फंड ट्रांसफर की रिगार्डिंग नए चार्जेस के बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कब से चार्ज लागू होंगे, कौन कौन से लोगों को ये चार्ज देना होगा और कौन कौन से लोगों को चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा कितने अमाउंट पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो सारे पॉइंट्स को मैंने वन बाय वन करके क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से एक नए वीडियो इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।